अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्ल शैइन मिन अम्रिल जाहिलिय्यति मौज़ूउन तहत क़दमई औ कमा क़ाल अलैहि सलावातु व तस्लीमात। बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा इरशाद फरमाते हुए ये जुमला इरशाद फरमाया था, अला कुल्ल शैइन मिन अम्रिल जाहिलिय्यति मौज़ूउन तहत क़दमई, कि याद रखो जाहिलियत के ज़माने के तमाम मामलात, तमाम जाहिली रस्में आज मेरे कदमों तले हैं। गोया इस जुमले के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जाहिलियत के रसूम के ख़ात्मे का ऐलान फरमाया था। ये जाहिली रस्में या जाहिली कदरें क्या थी, ये इनमें तबक़ाती इम्तियाज़ भी था, नस्ली बुनियादों पर फ़ख्र भी था, फहाशी भी थी, उरियानी भी थी, मुख्तलिफ़ रस्में थीं जो ज़माने जाहिलियत में लोगों के दरमियान राइज थीं और इस्लाम से मुतसादिम थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर उनके ख़ात्मे का ऐलान फरमाया। इन रस्मों में से एक रस्म ये भी थी कि ज़माने जाहिलियत में लोग ज़ुबानी मुआहिदात के ज़रिए रिश्ते कायम करते थे, ज़ुबानी कलामी रिश्ते उनके दरमियान कायम होते थे। वो रिश्ते फिर बरकरार रहते थे और बाज़ औक़ात उनमें से एक के इंतकाल की सूरत में उनके दरमियान विरासत भी चलती थी। अगर किसी ने किसी को कह दिया कि तुम मेरे भाई हो, तो वो उसका भाई शुमार होता था। अगर एक आदमी ने दूसरे को अपना बेटा बना लिया तो अरब उसको उसका हकीकी बेटे का स्टेटस देते थे, वो उसका वालिद तसव्वुर होता था और वही उसका कफील होता था, जिम्मेदार होता था, और उसकी मौत के बाद इस बेटे को भी विरासत में शरीक तसव्वुर किया जाता था। तो ये जुबानी रिश्ते थे जो जुबान की बुनियाद पर वो कायम करते थे। किसी को भाई बना लिया, किसी को बेटा बना लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी रिवाज के मुताबिक अपना बेटा बनाया था। ये बिकते बिकते हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए थे और हज़रत खदीजा ने इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए आप अलैहिस्सलाम के सपुर्द किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके साथ बड़ा लगाव और बड़ी उनसियत थी और ज़ैद बिन हारिसा को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई दर्जे की उनसियत थी। यहाँ तक कि इनके वालिदैन इनको तलाश करते करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और दरख्वास्त की कि आप इनको हमारे सपुर्द कर दें, अगर कुछ लेना भी है, आपके इन पे इखराजात हुए हों तो हम देने के लिए तैयार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम उसको बुला लो और उससे पूछ लो, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो मुझे किसी चीज की तलब नहीं है, उसको ले जाओ। ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया गया तो उन्होंने अपने वालिदैन की पेशकश को रद्द किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने को इख्तियार किया बनिस्बत वालिदैन के साथ जाने का। जब वालिदैन ने इनका इतना लगाव देखा तो वो मुतमईन चले गए कि हमारा बेटा महफूज हाथों में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके साथ इस हद तक लगाव था कि इन्हें अपना बेटा बनाया था और आम मुआशरती चलन की वजह से इन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद मुआशरे में कहना शुरू हो गए थे लोग, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत भी इनकी वजह से अबू ज़ैद पड़ गई थी। और बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह अपनी खानदान की एक नामवर खातून हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस रस्म को ख़त्म करना था कि ये जो ज़ुबानी कलामी मुआहिदों की वजह से या लोगों की बातों की वजह से जो रिश्ते वजूद में आते हैं, तो इन रिश्तों की कोई हैसियत नहीं है। कुरान करीम की आयत भी नाजिल
हुई उदऊहुम लिआबाइहिम, कि ये जो तुम्हारे मुंह बोले बेटे हैं इनको अपने हकीकी आबा, इनके जो हकीकी वालिद हैं उनकी तरफ निस्बत करके इनको पुकारा करो कि फलां फलां का हकीकी बेटा है। हुवा अक़सतु इंदल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ यही बात ज्यादा इंसाफ और ज्यादा आदल वाली है। चुनाचे हजरत ज़ैद बिन हारिसा को फिर दोबारा ज़ैद बिन हारिसा लोग कहना शुरू हो गए, और वो जो दरमियान में इन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद कहने का एक रिवाज चला था तो सहाबाई किराम ने उसको तर्क किया। अरबों में एक और रस्म थी कि चूंकि मुंह बोले बेटे को वो हकीकी बेटे की तरह समझते थे, और जो मुंह बोले बेटे की बीवी होती थी उसे भी हकीकी बहू की तरह तस्वुर किया जाता था। और उनके मुआशरे में ये बड़ी मायूब बात थी कि अगर वो मुंह बोला बेटा किसी वजह से अपनी बीवी को तलाक दे दे तो बाद में उसका जो मुंह बोला वालिद था वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता था। ये उनके यहाँ बड़ा मायूब समझा जाता था अगर कोई अपने मुंह बोले बेटे की मुतल्लका बीवी से शादी कर ले। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इस रस्म को खत्म करना था, और रस्म को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। चुनाचे ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान निभाव न हो सका, दोनों में फर्क था। बहरहाल मुख्तलिफ वजूहात थी जिनकी वजह से नौबत तलाक तक जा पहुंची। अब जब ज़ैनब बिन्त हजश को तलाक हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप ज़ैनब बिन्त हजश के साथ निकाह फरमाएं। शुरू में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ गरां भी था क्योंकि मुआशरे में चहमगोइयां होनी थी, अरबों के माहौल में इसे बड़ा मायूब समझा जाता था, लेकिन इस रस्म को ख़त्म करना था, अल्लाह का हुक्म था। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह फरमाया, और हजरत ज़ैनब को इस एजाज को वो बड़ा अपने लिए बायसे फख्र समझती थी। चुनाचे दीगर अज़वाज मुतहरात के सामने अपने इस एजाज को वो बयान फरमाती थी कि आप लोगों के निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फर्श पे हुए हैं, और मेरा निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अर्श पे हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला के बराह रास्त हुक्म की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी ज़ौजियत में कबूल किया है। तो ये ज़माने जाहिलियत की एक रस्म थी कि जुबानी मुआहदे की वजह से या जुबान के दो अल्फाज की वजह से एक आदमी दूसरे को बेटा बना लेता, एक आदमी दूसरे को भाई बना लेता। सहाबाए किराम के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआखात करवाई थी तो वो इसी रिवायत का तसलसल था। चूंकि अरबों में ये सिलसिला चलता था कि एक आदमी दूसरे को भाई बना लेता, सहाबाए किराम को हालात भी ऐसे दरपेश थे कि वो अपने खानदान से कट चुके थे मुसलमान होने की वजह से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की आपस में मुआखात करवाई, एक मरतबा मक्का मुकर्रमा में और दूसरी मरतबा मदीना मुनव्वरा में। इस मुआखात की अपनी वजूहात थी, वो वजूहात और इस मुआखात के फवायद अपनी जगह, लेकिन एक एतबार से ये इसी रिवायत का तसलसल था जो अरबों में राइज था। चुनाचे इब्तिदाई इस्लाम में इसी मुआखात के बलबोते पर सहाबाए किराम के दरमियान विरासत भी कायम होती थी। बाद में फिर विरासत की आयत नाजिल हुई कि वारिस सिर्फ हकीकी भाई या हकीकी बेटा बन सकता है, मुआखात की बुनियाद पर या किसी को मुंह बोला बेटा बनाने की बुनियाद पर विरासत तकसीम नहीं हो सकती। तो ये ज़माने जाहिलियत के कुछ रसूम थी, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ख़त्म किया। शरीयत में रिश्तेदारी या वला या कराबत की बुनियाद पे तीन चीजें हैं, तीन वजूहात की बुनियाद पर रिश्ते वजूद में आते हैं। पहली वजह नस्ब है कि एक आदमी, एक बच्चा किसी के घर पैदा हुआ है तो जिसके घर पैदा हुआ वो उसका वालिद कहलाएगा और उसकी बीवी उसकी माँ कहलाएगी, और माँ और बाप की बुनियाद पर उसके रिश्ते वजूद में आएंगे, उसके भाई बहनें होंगी,
बाप के जो रिश्तेदार हैं, उसके भाई हैं, वो उसके चचा कहलाएंगे, माँ के रिश्तेदार और भाई उसके मामू कहलाएंगे। तो ये नस्ब की बुनियाद पर रिश्तेदारियां हैं जिनको शरीयत तस्लीम करती है। दूसरे नंबर पर रज़ाअत की बुनियाद पर जो रिश्ता कायम होता है, शरीयत उसको भी तस्लीम करती है। रज़ाअत का मतलब ये है कि बच्चा मुद्दत रज़ाअत में, यानी 2 साल की उम्र तक अगर माँ के अलावा किसी दूसरी खातून का दूध पीता है तो वो खातून उसकी रज़ाई माँ कहलाती है, और उस खातून का जो शोहर है वो उसका रज़ाई बाप कहलाता है। और इस खातून का दूध जो भी लड़का बच्चा पिएगा वो इसका रज़ाई भाई बनेगा, और जो बच्ची पिएगी वो इसकी रज़ाई बहन बनेगी। रज़ाई बाप के जो भाई हैं वो इस बच्चे के चचा कहलाएंगे। तो ये रिश्तेदारियां हैं जो रज़ाअत की बुनियाद पर वजूद में आती हैं। कुरान करीम में भी इसका जिक्र है, व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम, कि तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है। गोया कि दूध पिलाने वाली खवातीन को कुरान करीम ने माँ का लक़ब दिया, माँ का टाइटल दिया। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यहरुमु मिनर रज़ा मा यहरुमु मिनन नसब, कि नसब की वजह से जो रिश्ते हराम ठहरते हैं वही रिश्ते रज़ाअत की वजह से भी हराम ठहरते हैं। यानी रस्म की वजह से आदमी का खातून का जो महरम बनता है वही महरम रज़ाअत की बुनियाद पर भी वजूद में आता है। जिस तरीके से एक खातून अपने हकीकी नसबी चचा से पर्दा नहीं करती, उसी तरीके से एक खातून अपने रज़ाई चचा से भी पर्दा नहीं करेगी। एक रिवायत में आता है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रज़ाई चचा थे अफला, वो इनसे मिलने आए और उस वक्त हिजाब के अहकाम आ चुके थे। पहले रिवाज ये था कि चूंकि महरम और नामहरम की कोई क़ुयूद शरीयत ने नहीं बतलाई थी तो आमदोरफ्त रहती थी। जब ये क़ुयूद आ गई, अब पाबंदी लग गई कि घर वही आ सकता है जो महरम हो खातून का। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर ये आए, दरवाजा बजाया। हजरत आयशा ने पूछा कौन? उन्होंने अपना तारुफ करवाया। हजरत आयशा ने फरमाया कि नहीं, आपके बारे में फिलहाल मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछूंगी, फिर अंदर आने दो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके सामने मामला रखा कि या रसूलल्लाह, इस तरीके से वो साहब आए थे दरवाजे पर, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप दरवाजा खोल लेती, उनको आने देती, क्योंकि वो आपके रज़ाई चचा हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, दूध तो मैंने खातून का पिया है, यानी दूध तो मैंने उस खातून का पिया था और ये तो उसके शोहर का भाई है, तो इसके साथ मेरा क्या रिश्ता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे फरमाया कि नहीं, ये तुम्हारा चचा है, रिश्ते में रज़ाअत के रिश्ते की रूह से ये आपका चचा है, लिहाजा आपका महरम है और इसको आने देना चाहिए था। तो ये दूसरी बुनियाद है जिसको शरीयत तस्लीम करती है कि नसब और नसब के बाद रज़ाअत। जिस तरह नसब की बुनियाद पर रिश्ते वजूद में आते हैं, उसी तरीके से रज़ाअत की बुनियाद पर भी रिश्ते वजूद में आते हैं। और तीसरी बुनियाद जिसको शरीयत रिश्ते बनाने के लिए तस्लीम करती है वो सेहर है, ससुराली रिश्ता। कि एक औरत से एक मर्द निकाह करता है तो उसका उस औरत के साथ एक ससुराली रिश्ता कायम होता है कि उस औरत की माँ उसके लिए सास बनकर महरम की सूरत इख्तियार कर लेती है। उस औरत की अगर पहली शादी से कोई बेटी हो तो वो इस आदमी की भी बेटी कहलाती है और वो इसके साथ निकाह नहीं कर सकता अगर उसकी माँ के साथ उसकी खलवत हो चुकी हो। तो ये तीसरी बड़ी बुनियाद है जिसे शरीयत तस्लीम करती। तो ये तीन बुनियादें हैं, नसब, रज़ाअत और सेहर यानी ससुराली रिश्ता। इन बुनियादों की वजह से जो रिश्ते वजूद में आएंगे शरीयत उन्हें तस्लीम करती है। उसके अलावा जो जुबानी कलामी हम किसी को भाई बनाएं, किसी को वालिद बनाएं,
तो ठीक है, मुआशरत के लिए उसको चला सकते हैं, लेकिन शरई एतबार से, कानूनी एतबार से उस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं होती और न विरासत तकसीम हो सकती है और न ही आप अपने मुंह बोले बेटे के निकाह फार्म में या उसके शनाख्ती कार्ड के वल्दियत के खाने में अपना नाम लिखवा सकते हैं। ये हमारे यहाँ भी आम है, लोग बेटा गोद ले लेते हैं, गोद ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है अपना घर आबाद करने के लिए या किसी भी वजह से, लेकिन उसकी वल्दियत के खाने में उसके हकीकी वालिद का नाम लिखा जाना जरूरी है। जो मुबोला वालिद है वो अपना नाम नहीं लिखवा सकता और ये हमारे मुआशरे में बहुत आम है। बाज़ औक़ात इसकी वजह से बड़ी पेचीदगियां कायम होती हैं। कुरान करीम में वाज़े हुक्म है, उदऊहुम लिआबाइहिम, कि ये जो तुमने बेटा गोद लिया है, अगर इसको बुलाना हो, इसकी वल्दियत के खाने में नाम दर्ज करवाना हो तो लिआबाइहिम, तो इनकी निस्बत इनके हकीकी वालिद की तरफ करो। इसका जो हकीकी बाप है उसका नाम इसके वल्दियत के खाने में आना चाहिए। तो ये तीन बुनियादें हैं जिनकी वजह से रिश्तेदारी कायम होती है। उसके अलावा अरबों में जो जुबानी कलामी रिश्ते वजूद में आते थे, शरीयत ने उसको खत्म किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे ऐलान फरमाया कि जो शख्स अपनी निस्बत अपने वालिद के अलावा किसी दूसरे की तरफ करे तो उसके ऊपर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। इतनी सख्त वईद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि अगर किसी बच्चे की निस्बत उसके हकीकी वालिद के सिवा किसी और की तरफ की जाए, और ये एक हतमी ऐलान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के इस खुतबे के मौके पर इरशाद फरमाया। तो मैंने अर्ज किया कि जाहिलियत की रस्मों में से एक रस्म ये भी थी कि रिश्ते कायम होते थे जुबानी बुनियादों पर, और हज्जतुल वदा के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रिश्तों के खात्मे का ऐलान फरमाया और इन तीन बुनियादों पर जो रिश्ते वजूद में आए उन्हें बरकरार रखा कि नसब की बुनियाद पे, सहर यानी ससुराल की बुनियाद पे या रज़ाअत की बुनियाद पे। अलबत्ता एक किस्म के रिश्ते को आपने बाकी रखा कि इन तीनों के अलावा रज़ाअत, नसब और ससुराली, इन तीन बुनियादों के अलावा एक और ठोस बुनियाद ऐसी थी कि जिस बुनियाद पर रिश्ते को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकरार रखा, और वो बुनियाद है इस्लाम की बुनियाद। कि इस्लाम की बुनियाद पर, मजहब इस्लाम की बुनियाद पर, कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मुसलमानों के दरमियान जो उखुवत वजूद में आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि उसको बरकरार रखा बल्कि उसको परवान चढ़ाया। इससे पहले ये आयत नाजिल हो चुकी थी, इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि तमाम मोमिन आपस में भाई हैं, और ये भाई जुबानी बुनियाद पे नहीं है, कलामी या मुआहदे की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि ये भाईचारा दीन इस्लाम की बुनियाद पर है कि जब दो लोग कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर अल्लाह और उसके पैगंबर की गुलामी में दाखिल होते हैं तो उनके दरमियान भाईचारे का एक ऐसा रिश्ता कायम होता है जो कभी टूट नहीं सकता। अल्लाह ताला ने इसको कायम किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको परवान चढ़ाया, और आपने इरशाद फरमाया कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो उसे धोखा नहीं देता, उसके साथ खियानत नहीं करता और उसकी गीबत नहीं करता। और याद रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर मुसलमान और मोमिन इनके मुख्तलिफ तारीफें फरमाई हैं कि मोमिन कौन है और मुसलमान कौन है। हदीस जिब्रील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मल ईमान, ईमान क्या है, मोमिन कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन तुमिन बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बाद मौत, कि
ईमान ये है या मोमिन उसको कहा जाएगा जो ईमान लाए अल्लाह ताला पर, फरिश्तों पर, रसूलों पर, किताबों पर, अच्छी और बुरी तकदीर के मिन जानिबिल्लाह होने पर और मौत के बाद दोबारा उठने पर जो आदमी इन चीजों पर ईमान लाए तो वो मोमिन कहलाता है। फिर पूछा गया मल इस्लाम, कि या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है या मुसलमान किसको कहेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुकीमस सलाह व तुअतियज ज़का व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। कि इस्लाम ये है या मुसलमान उसको कहेंगे जो ये गवाही दे अपनी जुबान से कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये पहला काम है मुसलमान होने के लिए। दूसरा काम तुकीम अस्सलाह, नमाज कायम करे। तीसरा काम व तुअतियज ज़का, ज़कात अदा करे। चौथा काम व तसूम रमज़ान, रमज़ान के रोजे रखे। पांचवा काम व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, अगर अल्लाह ने उसको इस्तिताअत दी हो तो वो हज करे जाकर। तो ये 5 काम जो करे वो मुसलमान है। तो हदीसी जिब्रील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान और मोमिन की ये तारीफ की कि जो इन चीजों पे ईमान रखे, यकीन रखे, वो मोमिन है, और जो ये अफ़आल सरअंजाम दे वो मुसलमान है। और एक और रिवायत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मोमिन और इसी मुस्लिम की तारीफ एक और अंदाज से की है। चुनांचे इरशाद फरमाया अला उखबिरुकुम बिल ईमान, क्या मैं तुम्हें ईमान के बारे में न बतलाऊं? और फिर इरशाद फरमाया कि ईमान ये है, कि ईमान ये है या मोमिन वो है कि दूसरे लोग अपने जान और अपने अमवाल पर उसके दस्त बुर्ज से महफूज रहें। यानी मोमिन के लिए शर्त यह है कि वो दूसरे की जान और माल को नुकसान न पहुंचाए। और मुसलमान के बारे में इरशाद फरमाया कि इस्लाम ये है कि लोग उसकी जुबान और हाथ की तकालीफ से महफूज रहें। जैसे एक रिवायत में आपने वाज़े तौर पे इरशाद फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, कि मुसलमान वो है कि दीगर मुसलमान उसके जुबान और हाथ की तकालीफ से महफूज रहें। अब आप गौर कीजिए कि जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 रिवायात में मोमिन की भी 2 तारीफें की हैं और मुसलमान की भी 2 तारीफें की हैं। मोमिन की पहली तारीफ आपने ये की कि वो अल्लाह पे, पैगंबरों पे, किताबों पे, तकदीर पे और यौम आखिरत पे ईमान रखे। और दूसरी तारीफ आपने दूसरी रिवायत में ये की कि मोमिन वो है कि दूसरे लोगों की जान और माल उससे महफूज रहे। ये 2 तारीफें। इसी तरीके से मुसलमान की भी आपने 2 तारीफें की। पहली रिवायत में ये तारीफ बयान हुई कि मुसलमान वो है जो कलेमा शहादत पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है। और दूसरी रिवायत में आपने फरमाया कि मुसलमान वो है जो अपने हाथ और जुबान की तकालीफ से दूसरों को महफूज रखता हो। तो ये 2 किस्म की तारीफें आपने की। अगर आप गौर फरमाएं तो पहली तारीफ मोमिन और मुसलमान की जाहिरी तारीफ है कि जाहिरी तौर पर मोमिन वो है जो इन चीजों पे ईमान रखे, जाहिरी तौर पर मुसलमान वो है जो ये अफ़आल सरअंजाम दे। लेकिन मोमिन के अंदर ईमान की रूह उस वक्त आएगी और मुसलमान के अंदर इस्लाम की रूह उस वक्त आएगी जब दूसरे लोगों को वो अपने हाथ और जुबान की तकलीफों से महफूज करे और दूसरे लोगों के माल और जाने और उनकी इज्जत और आबरू इसकी तरफ से महफूज रहे। तो ये जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन और मुस्लिम की मुख्तलिफ तारीफें फरमाई। गोया वाज़े हुआ कि जब एक आदमी दूसरे के साथ इस्लाम के रिश्ते में बनता है और उनके दरमियान एक उखुवत का रिश्ता वजूद में आता है, और ये वो रिश्ता है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकरार रखा, और इसके अलावा दीगर रिश्तों को जो जुबान की बुनियाद पे वजूद में आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे खत्म फरमाया। तो ये जो रिश्ता अखुवत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवान चढ़ाया, इस रिश्ते के कुछ तकाजे हैं। पहला तकाजा क्या है कि आप दूसरे मुसलमान उसकी इज्जत को महफूज रखें,
अपने जुबान से उसको तकलीफ न दें, उसको किसी किस्म की अजियत न दें। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप बैतुल्लाह के पास मौजूद थे, तवाफ कर रहे होंगे और आपने बैतुल्लाह को देख के इरशाद फरमाया कि ए काबा, क्या तुम्हारी खुशबू है, क्या तुम्हारी इज्जत और हुर्मत है, लेकिन कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, एक मुसलमान की इज्जत और आबरू तेरी इज्जत और आबरू से भी ज्यादा है। तो एक मुसलमान की आबरू को और उसकी हुर्मत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह पर भी फौकियत दी है। तो रिश्ता अखुवत का या इस्लामी रिश्ता अखुवत का जो अव्वलीन तकाजा है वो ये है कि दूसरे मुसलमान को महफूज रखा जाए, हर किस्म की तकलीफ से, न जुबान से उसको बुरा भला कहा जाए और न अपने जिस्मानी आज़ा से, अपनी हरकत और सकनात से, अपने अफ़ाल और अमाल से उसके लिए किसी किस्म की दुश्वारी पैदा की जाए। और दूसरा तकाजा इस रिश्ते का ये है कि दूसरे मुसलमान की हर मुमकिन मदद की जाए। चुनाचे एक रिवायत में आता है कि जो कोई मुसलमान किसी मुसलमान घराने से तकलीफ दूर कर देता है और उस मुसलमान घराने को खुशी पहुंचाता है, उनके घर में खुशी दाखिल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस खुशी दाखिल करने वाले मुसलमान के लिए जन्नत से कम किसी अजर पे राजी नहीं होता, उसे जन्नत में दाखिल करके रहता है। एक और रिवायत का मफहूम है कि जो आदमी किसी मुसलमान को खुशी पहुंचाता है और उसकी नीयत ये है कि ये मुसलमान खुश हो जाए, तो दर हकीकत वो मुझे यानी रसूलुल्लाह को खुश करता है, और जो मुझे खुश कर दे तो वो अल्लाह ताला को खुश कर देता है और अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। एक और रिवायत में आता है कि एक मुसलमान जब तक दूसरे मुसलमान की हाजत रवाई में लगा रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी हाजत रवाई में लगा रहता है। आपने अगर अल्लाह से अपने काम करवाने हैं तो दूसरे मुसलमानों के काम करें। आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मुसीबत को दूर करे तो आप दूसरे मुसलमानों के मसाइब को दूर करें, उनके काम आए, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुसीबतों को दूर कर देगा। एक और रिवायत का मफहूम है कि जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की हाजत रवाई के लिए चलता है तो उसके हर कदम पर उसको 70 नेकियां मिलती हैं। और ये 70 का आदद अहादीस में कसरत के लिए इरशाद फरमाया जाता है, गोया कि उसको अल्लाह के दरबार से हर कदम पर बेशुमार नेकियां मिलती हैं अगर वो मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई की हाजत रवाई के लिए जाता है। तो ये दूसरा बड़ा तकाजा है इस रिश्ते का कि जब एक मुसलमान आपका इस्लामी भाई है और आपके दरमियान एक रिश्ता वजूद में आया है तो आपका फर्ज है कि आप उसकी मदद करें, उसके काम आए। और तीसरा और सबसे बड़ा तकाजा कि मजलूमियत के वक्त एक मुसलमान की मदद की जाए। मदद आम हालात में भी होती है, लेकिन अगर एक मुसलमान किसी जुल्म सितम का शिकार हो, बेचारा मजलूम हो, मकहूर हो, मजबूर हो और आप उसकी मदद कर सकते हो, तो एक मुसलमान का सबसे अव्वलीन फर्ज ये है कि अपने उस मजलूम मुसलमान भाई की मदद करें। आपको बड़े बड़े वाकयात मिलेंगे तारीख में जहां एक पूरी इस्लामी रियासत किसी एक मजलूम मुसलमान की बुनियाद पर दूसरी रियासत से टकराई है। अब उनके सामने क्या थे? यही अहकामात थे जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि जब एक मुसलमान हालत जुल्म में है, हालत जबर में है, हालत कहर में है, तो दीगर मुसलमानों का अगर कोई अव्वलीन फर्ज है तो वो ये है कि उस मुसलमान, उस मजलूम मुसलमान की मदद करें। ग़ज़वा बनु क़ैनुक़ा के बारे में आपने पढ़ा होगा, सीरत के बयान में हमने उसका जिक्र भी यहाँ तफसील से किया है। इस ग़ज़वे के जहाँ दीगर असबाब थे वहाँ एक बुनियादी सबब ये भी था कि बनु क़ैनुक़ा का ये कबीला, ये बड़ा सरमायादार कबीला था यहूद का, जो मदीने में रहता था। सुन्नार थे, ये सोने के काम करते थे। इनका एक बाजार था। एक अरब खातून इनके बाजार में गई
निकाबपोश थी। अब ये कबीला मुसलमानों के साथ अहद शिकनी पर आमादा था, तो उन्होंने उस अरब निकाबपोश खातून का निकाब उतरवाना चाहा। उसने इनकार किया और बाजार में एक दुकान में बैठी, एक यहूदी की दुकान में जो काम था उसका, कुछ चीज बेचनी थी उसने, तो वो बेचकर वहां कुछ देर के लिए बैठी। उस यहूदी दुकानदार ने शरारत की कि इस अरब खातून के कपड़े का पिछला किनारा उसने किसी चीज से बांध दिया। जब ये खातून खड़ी हुई तो इसका वो जो पर्दा था वो खत्म हुआ, बेपर्दा हुई। इससे बढ़ के जुल्म क्या हो सकता है कि एक बापर्दा और बाहया खातून को बरसरे बाजार रुसवा किया जाए। वहां एक मुसलमान था, मौजूद था उस बाजार में, उसने तलवार निकाली और इस यहूदी का सर उतारा जिसने उस अरब खातून की इस तरह बरसरे बाजार तजलील की थी। अब ये बाजार यहूदियों का था, तो वो जमा हुए और उन्होंने जवाब में उस मुसलमान को शहीद किया। अब ये खबर जब मदीना पहुंची, मदीना मुसलमानों के पास पहुंची, अब और भी वजूहात जमा हो चुकी थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कबीले के खिलाफ बाकायदा फौजी कार्रवाई के अहकामात जारी किए और बनफ्स नफीस इस कबीले पर चढ़ाई की। और ये कबीला जब मुसलमानों के हाथ में आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुक्म के तहत इन सब कबीले के मर्दों को बांधा। फिर बाद में अब्दुल्ला बिन उबई आड़े आया और उसने सिफारिश कर करके उनकी जान बख्शी करवाई। तो ये पहला वाक़या आपको मिलेगा जिसमें मुसलमानों ने एक मजलूम मुसलमान खातून की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए तलवार उठाई। हजरत मुआविया के दौर में एक अजीब वाक़या मिलता है तारीख की बास किताबों में कि कुछ मुसलमान रूमी बादशाह के हाथों कैद हुए। अब उनमें से एक मुसलमान को कुस्तुनतुनिया में जो ईसाई बादशाह था उसके सामने पेश किया गया। उसने वहां इस्लाम की बात की, मुसलमानों की बात की, तो बादशाह के जो दरबारी थे उनमें से एक दरबारी ने उठकर उस मुसलमान को थप्पड़ मारा। अब ये इसके साथ जुल्म हुआ, ताअद्दी हुई, तो इस मुसलमान ने एक फरियाद की। इसने कहा कि ए मुआविया, अमीर मुआविया उस वक्त मुसलमानों के खलीफा थे, तो इसने कहा अल्लाहु बैनना व बैनक या मुआविया, कि ए मुआविया तुम्हारे दौरे हुकूमत में मेरे मुंह पर एक गैर मुस्लिम थप्पड़ मारता है, अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करे कि तू मेरा बादशाह था, तू मेरा खलीफा था और तुम्हारे दौरे खिलाफत में मेरे साथ ये वाक़या हुआ। और एक और मुअर्रिख के अल्फाज हैं कि उसने ये कहा कि वाह इस्लामा, उसने फरियाद की इस्लाम की बुनियाद पे कि या अल्लाह मुआविया ने हमें जाया कर दिया कि आज उसके दौरे हुकूमत में मेरे साथ एक गैर मुस्लिम अपने दरबार में ये सलूक कर रहा है। मुअर्रिखीन कहते हैं कि उसके ये जुमले हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचे और जब उन्होंने उसकी ये फरियाद सुनी तो हजरत अमीर मुआविया को इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने अपने पसंदीदा खाने छोड़ दिए, बाहर निकलना कम कर दिया, खलवत में चले गए, अकेले रहने लगे गम की वजह से और एक स्कीम तरतीब देने लगे। हजरत अमीर मुआविया तदब्बुर और फहम के बादशाह थे, तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि किस तरीके से एक मुसलमान को रिहा भी करवाना है और इसका बदला भी लेना है। चुनाचे उन्होंने उस गैर मुस्लिम रियासत के साथ बतदरीज कैदियों का तबादला शुरू किया और कैदियों का फिदिया भेजा। उसमें उस कैदी को भी आजाद करवाया। मकसद तो इसको आजाद करवाना था, लेकिन दीगर को भी आजाद करवाया ताकि किसी को शक न गुजरे। तो इसको आजाद करवा के अपने पास बुलाया और फिर इससे इरशाद फरमाया कि देखो मैं न तुम्हें भूला हूं और न तुम्हें जाया किया है। वो जो उसने फरियाद की थी कि मुआविया ने हमें जाया कर दिया, तो हजरत अमीर मुआविया ने उससे फरमाया कि मैंने तुम्हें जाया नहीं किया और न तुम्हें भूला हूं, आज अगर इस तख्त पर मौजूद हो तो तुम्हारी खिदमत के लिए मौजूद हो। और मजीद उन्होंने एक स्कीम चलाई कि अपने लश्कर के एक काबिल जो कमांडर था उसको बुलाया और उसको कहा कि समुद्री रास्ते से जाओ, ताजर के भेस में एक तेज किस्म की किश्ती उसको फराहम की और
बड़ा मालो असबाब उसको फराहम किया। किस्सा मुख्तसर उसे समझाया कि इस तरीके से जाओ और तोहफे तहाइफ दे देकर उस रूमी बादशाह के दरबार तक रसाई हासिल करो, उसके दरबारियों में, उसके वज़रा में तोहफे तकसीम करो। लेकिन जिस दरबारी ने थप्पड़ मारा था उसको तोहफा नहीं देना, बाकियों को दो। अब जब उसको नहीं दोगे तो वो खुद तुम्हारे पास आएगा कि आप सबको दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दिया। तो तुम उसको कहो कि मुझसे गलती हुई और मैं इसका तदारुक करूंगा, ये तोहफा तुम्हारे लिए, और तुम्हें मजीद कुछ चाहिए तो वो भी मुझे बतलाओ। तो इस तरीके से उसके साथ रबत कायम कर। ऐसे ही हुआ, वो शख्स वहां ताजिर के भेस में जाता है और दरबार में असर रसूख कायम करता है, सबको तोहफे तहाइफ देता है। लेकिन जिस दरबारी ने उस मुसलमान को थप्पड़ मारा था उसको नहीं दिया। अब वो उसके पास आया और कहा कि मेरा क्या कसूर, सबको दे रहे हो बड़े भारी किस्म के तोहफे, मुझे क्यों नहीं दिए। तो उसने माजरत की और कहा कि मेरे ज़हन में नहीं रहा, ये तुम्हारा तोहफा रहा, और तलाफी के लिए मैं ये करूंगा कि तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं पूरा करूंगा। उसने कहा मुझे एक ऐसा फर्श चाहिए, कालीन चाहिए जिसका लंबाई इतनी हो, चौड़ाई इतनी हो, और उस पर ये तस्वीरें हो, ये मेरी एक ख्वाहिश है। इसने कहा मैं पूरी करूंगा। ये वापस आया खुफिया तौर पर शाम, हजरत मुआविया को जाकर बताया कि उसने ये ख्वाहिश का इजहार किया। हजरत मुआविया ने अपनी निगरानी में कारीगरों को हुक्म दिया कि ये कालीन इस तरह का तैयार किया जाए, और इसको कहा कि तुम ये कालीन लेकर जाओ और वो बंदरगाह पर तुम्हारा मुंतजिर होगा। नफ्सियात जानते थे लोगों की कि उसकी लालच इतनी है, वो मुंतजिर होगा बंदरगाह पे। तुम किसी तरीके से कालीन दिखा के उसको अंदर लाओ, और जब किश्ती के अंदर आ जाए तो उसको कैद करके किश्ती भगा दो, मुसलमानों की समुद्री हुदूद में डाल दो। तो उसने यही तरीका अपनाया और किसी तरीके से उस गैर मुस्लिम बादशाह के दरबारी को कैद करके हजरत अमीर मुआविया की खिदमत में लाके खड़ा किया। अब जब वो आया, अमीर मुआविया के सामने खड़ा हुआ, तो हजरत मुआविया ने उस मजलूम मुसलमान को बुलाया और फरमाया कि इसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, तुम इसको थप्पड़ मारो, लेकिन इसके साथ जुल्म नहीं करना। जिस तरह थप्पड़ इसने मारा था वैसे ही मारो, न कमी करो न इजाफा करो, कि यही इस्लाम की तालीमात है। जब उस शख्स ने उस काफिर को थप्पड़ मारा और मुतमईन हो गया, तो अमीर मुआविया ने उसको भेजा और फिर उस दरबारी को आजाद किया और फरमाया कि अब जाओ, तुम मेरी तरफ से रिहा हो और अपने बादशाह को जाकर कहो कि मुसलमानों के खलीफा को अल्लाह ने वो ताकत दी है कि वो तुम्हारे दरबार से लोगों को कैद करके उठवा सकता है, लिहाजा आइंदा मुसलमानों के साथ धोखाबाजी का ख्याल भी ना। ये मुसलमानों के बादशाह थे और ये मुसलमानों के खलीफा थे कि एक मुसलमान पर जुल्म होने की वजह से पूरी रियासत हरकत में आती थी और बवक्ते जरूरत वो रियासत दूसरी रियासत के साथ टकराने से भी दरेग नहीं करती थी। मोहम्मद बिन कासिम के वाक़े से आप वाकिफ हैं, वो यहाँ क्यों आया था? एक अरब ताजिर, वो फौत हो चुका था, उसके यतीम बच्चे थे, उसकी बेवा थी और कुछ आजिमीन हज थे जिनको राजा दाहिर ने कैद में रखा था अपने कुछ कज़ाकों की बुनियाद पे। और जब हज्जाज ने मुतालबा किया कि इनको रवाना करो, उसने इनकार किया। और ये दौर मुसलमानों के लिए बड़ा नाजुक था। मुसलमानों के दो बड़े सिपहसालार मूसा और कुतैबा, ये स्पेन और तुर्किस्तान के महाजों पर मौजूद थे। मुसलमानों का लश्कर वहां पे मसरूफ था और एक तीसरा महाज खोलना ये मुसलमान रियासत के लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन हज्जाज ने इस मौके पर मसलहत को छोड़ा, कौमी गैरत को देखा और एक 17 साल नौजवान मोहम्मद बिन कासिम को गालिबन 12,000 या 15,000 सिपाहियों के साथ रवाना किया और उन मुसलमान मर्दों और मजबूर औरतों को रिहा करवाया। तो ये मुसलमानों की तारीख है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिश्ता अखुवत मुसलमानों के दरमियान कायम रखा और उसको परवान चढ़ाया, मुसलमानों ने इनफरादी तौर पर और मुस्लिम हुकूमतों ने इज्तिमाई तौर पर इस रिश्ते का न सिर्फ लिहाज रखा बल्कि इसकी बुनियाद पे, मुस्लिम उखुवत की बुनियाद पर गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात तोड़े भी हैं और बरकरार भी रखे हैं। आज मैं और आप एक ऐसे वक्त में हैं जब मुसलमान तकसीम है मुख्तलिफ सरहदात में। याद रखिए, मुसलमान सरहदात में बेशक तकसीम हो जाए लेकिन दीनी एतबार से तमाम मुसलमान एक हैं।
मुसलमान तो सरहदात में उस वक्त भी तकसीम था जब हजरत अली मुसलमानों के एक हिस्से के खलीफा थे और हजरत मुआविया दूसरे हिस्से के खलीफा थे। सरहदात उस वक्त भी तकसीम थी, इनकी अलग सरहदात, उनकी अलग सरहदात, लेकिन दोनों सरहद के अंदर रहने वाले मुसलमान ये बखूबी जानते थे कि ये जो सरहदात की तकसीम है इसकी हैसियत महज इंतजामी है, वरना हम सब मुसलमान। तो आज भी वही सूरत हाल है। अगर मुसलमान इंतजामी वजूहात की बुनियाद पर मुख्तलिफ सरहदात में तकसीम है, कोई मुसलमान अफ्रीका में है, कोई फलस्तीन में है, कोई सऊदी अरब में है, कोई पाकिस्तान में है, तो सरहदात की तकसीम इस्लामी रिश्ता अखुवत को खत्म नहीं कर सकती। और अगर दुनिया के एक हिस्से में कोई मुसलमान मजबूर है तो दूसरे हिस्से के मुसलमान का बुनियादी फर्ज है कि वो उसके काम आए अपने हिस्से के मुताबिक। आज आप लड़ नहीं सकते कि लड़ना हुकूमतों का काम है, लेकिन उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, माली इमदाद उनको पहुंचा सकते हैं, जो हमारे कश्मीर के मजलूम भाई हैं उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। और अगर हम ये भी ना करें तो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में फिर उन मजलूमों के हाथ होंगे और मेरे और आपके गिरेबान होंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हिदायत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।